अप्सरा की साधना करने वाला कोई भी साधक हो अथवा साधिका हो, यह कोई भी कर सकता है। और यहाँ पर मैं विशेष जानकारी दे रहा हूँ कि यदि आप जो है अप्सरा की साधना कर रहे हैं, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अप्सरा जो देवी हैं, जो शक्ति है, वो अत्यंत सौम्य शक्ति हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये कभी किसी भी अपने साधक को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, यही सत्य है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनका कहना रहता है कि हम साधना कर रहे थे, जैसे कि हमारे एक साधक थे, वो साधना कर रहे थे, तो लगभग उन्होंने बताया कि मैं 1 वर्ष से साधना कर रहा हूँ गुरुदेव, और उन्होंने कहीं और से दीक्षा वगैरह लिया था, मार्गदर्शन लिया था। तो उनका कहना था कि मैं 1 वर्ष से साधना कर रहा हूँ और बहुत सारी उटपटांग उल्टी सीधी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, जिसमें कि अगर मैं सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, तो मेरे शरीर पे पीठ के तरफ नाखूनों से जो है कुरेदने के बहुत सारे निशान, नाखून के निशान होते हैं। कभी कभी जैसे कि डंडे से, लाठी से, डंडा से पीटे जाने का भी निशान उनके शरीर पर होता था। तो यहाँ पे इसलिए इन सब चीज़ों का जो है कि संदर्भ का इस प्रसंग के बारे में हमने यहाँ पे उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि जब आप किसी भी साधना को, वो शक्ति कैसी भी हो, जब आप गलत तरीके से, ऊटपटांग तरीके से आप साधना करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो है कि समस्याएं होती हैं। और इन समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब कोई योग्य और सामर्थ्यशाली गुरु आपको प्राप्त हो। अन्यथा जो भी साधक हमारी ये जानकारी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक कि आपको योग्य गुरु अथवा मार्गदर्शक प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक आप साधनाओं को बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो और भी कुछ आपको दिक्कत अथवा परेशानी हो सकती है। और जब आपको कोई योग्य गुरु अथवा मार्गदर्शक प्राप्त हों, तब आप साधनाओं को फिर से कंटिन्यू उनके मार्गदर्शन में करें, क्योंकि आजकल तमाम लोग हैं जो इधर उधर से जानकारी लेकर के साधना करते हैं और उसका उन्हें परिणाम उल्टा सीधा प्राप्त होता है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। और जो भी साधक अथवा साधिका हमसे संपर्क करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा हम उदाहरण देना चाहेंगे। आपने क्या किया, आपने कहीं से जानकारी देखा और कोई तांत्रोक्त अप्सरा के मंत्र को उठा लिया। अब उनकी साधना आप जो है शराब यानी कि मदिरा और मांस आदि चढ़ा करके तंत्रोक्त विधि से आप उनकी साधना करना शुरू कर दिए। अब आपके अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है, अभी आपने कोई साधना वगैरह किया ही नहीं है, आपको बस ये लगा कि बस उनको सिद्ध कर लेंगे तो मैं बस दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे पैसे वाला व्यक्ति बन जाऊंगा, सारी समस्याएं हमारी ख़त्म हो जाएंगी, सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हो जाएंगी। अब इसी चक्कर में क्या किया आपने, इसी चक्कर में आपने जो है उनकी साधना गलत और उटपटांग तरीके से कर लिया, क्योंकि आपको जानकारी ऐसी मिली कि इस प्रकार से करेंगे तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाएंगे। हो सकता है कई रात्रि में, 3 रात्रि में या 7 रात्रि में या फिर 11 दिन में सिद्ध हो जाए, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो कि 3 दिन में 116 अप्सराएं सिद्ध करा देते हैं। ऐसे भी लोग हैं 11 दिन में जो है सिद्ध करा देते हैं, जो कि संभव ही नहीं है। प्रारंभिक साधक कोई हो, मैं चैलेंज करता हूँ 11 दिन में वो सिद्ध करके दिखा दे हमको, मैं खुद उसका शिष्य बन जाऊँगा। और अब वो अपना शराब, मांस, मदिरा इत्यादि 3 ये सब जो है कि तामसिक चीज़ों से साधना शुरू कर दिया उसने। अब जब इन सब चीज़ों से साधना शुरू करेंगे तो रात्रिकालीन साधना है, तो इसमें रात्रिकालीन का जो है वो तामसिक शक्तियों का वेला होता है, उनका भी तो समय रात्रिकालीन ही होता है। तो फिर जब आप घटिया और इस प्रकार से उटपटांग विधि से जब इनकी साधना करेंगे तो और आपके पास
कोई सामर्थ्यशाली गुरु भी नहीं है, तो फिर आपको कौन सी शक्ति सिद्ध हो सकती है इसका? तो ये इसका निर्णय तो आप अपने दिमाग, बुद्धि, विवेक से, स्वविवेक से कर सकते हैं। आपको ऐसी उटपटांग और घटिया टाइप की जो शक्तियाँ हैं वही ना सिद्ध होंगी। आपको प्रेत, पिशाच, चुड़ैल यही सब ना सिद्ध होंगे कि आपको अप्सरा सिद्ध हो जाएगी। अब जब ये सिद्ध होंगी तो फिर आपकी तो दुर्दशा होना निश्चित है। और अगर मान लीजिए ठीक है, अपने विधि, सही विधि से साधना किया भी और आपके अंदर वो योग्यता ही नहीं है, तो स्वयं अप्सरा ही आपको फिर नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि अगर वो क्रोधित हो गई, रोज़ रोज़ आप गलत तरीके से उनकी उपासना कर रहे हैं, भोग में उनको मांस चढ़ा रहे हैं, शराब दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे साधकों के हमारे पास कॉल्स आए हैं, मैंने उनके अनुभव भी डाले हुए हैं चैनल पे। ये कोई मैं बनी बनाई बात नहीं बता रहा हूँ कि लोगों ने इस प्रकार से भी इनकी साधना की है और अपना खुद का नाश कर बैठे हैं, हर प्रकार से अपना नुकसान कर बैठे हैं। तो ऐसी गलती न करें, इसके लिए आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जब तक कोई मार्गदर्शक न प्राप्त हो जाए, किसी व्यापारी के चक्कर में आकर के साधना न करें, जो कि सामग्री बेचने के लिए